नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, इस विषय से यूजीसी नेट, सेट, पीजीटी, टीजीटी तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है? तो हिंदी साहित्य के विकास को समझने के लिए विद्वानों ने इसे अलग अलग समय खंडों में विभाजित किया है। प्रत्येक काल की अपनी भाषा, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार और साहित्यिक विशेषताएं होती हैं। इसी आधार पर हिंदी साहित्य को विभिन्न कालों में बांटा गया है। काल विभाजन की आवश्यकता। ठीक है, अब हमको इसके बारे में पढ़ना है कि काल विभाजन की आवश्यकता। ठीक है, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हिंदी साहित्य के क्रमिक विकास को समझने के लिए, विभिन्न युगों की साहित्यिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए, प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं को व्यवस्थित रूप से जानने के लिए। साहित्य में समय के साथ हुए परिवर्तन को समझने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अध्ययन को सरल बनाने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा काल विभाजन। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन अनेक विद्वानों ने किया है, जिनमें प्रमुख हैं। देख लेते हैं कौन कौन प्रमुख हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन है, मिश्रबंधु हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इन सभी विद्वानों ने अपने अपने आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रस्तुत किया, लेकिन सबसे अधिक मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सबसे अधिक मान्य क्यों है? तो इसका उत्तर है कि उन्होंने साहित्य का विभाजन केवल समय के आधार पर नहीं, बल्कि उन्होंने प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियाँ और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर किया था। तो अब हम आगे की वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन और चारों कालों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।